हेलो बच्चों, आज आपके लिए मैं लाया हूँ रिटार्डेशन, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सलेरेशन या डेसलेशन। तो ये होता क्या है रिटार्डेशन, आज हम देखेंगे रिटार्डेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है। इससे पहले मैंने आपको बताया एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन क्या होता है बच्चों, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर एक बॉडी यहाँ से जा रही है और वो इस स्पीड पे आई, अगर मान लो ये बॉडी यहाँ से जा रही है और ये बॉडी यहाँ पहुँच गई, ये एक्सलेरेशन हुआ उसका, यहाँ पहुँची, उसके बाद उसकी स्पीड हो गई कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट के बाद क्या हुआ, एकदम से वो बॉडी हो गई डिक्रीज़, वो बॉडी हो गई डिक्रीज़, यानी कि उसकी स्पीड हो गई डिक्रीज़। ये जो बॉडी डिक्रीज़ हुई है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन या बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी बॉडी की जो स्पीड थी वो ब्रेक मारा उसने और बॉडी की स्पीड हो गई डिक्रीज़ और वो पहुंच गई ज़ीरो पे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन जो है उसको निकालेंगे कैसे हम, क्या फार्मूला होता है इसका, चलिए बताते हैं आपको। रिटार्डेशन का भी वही फार्मूला है जो एक्सेलरेशन का है, बस वो नेगेटिव में आ जाएगा। जैसे एक्सेलरेशन का होता है, क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, रिटार्डेशन का भी यही फार्मूला होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एक ड्राइवर जो था अपनी कार को बहुत स्पीड से चला रहा था और उसकी स्पीड थी करीब 60 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड थी, 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वो स्पीड कौन सी हो जाएगी इसकी, वो स्पीड कौन सी हो जाएगी इसकी, जिस स्पीड से वो चला रहा था। भाई वो स्पीड भी तो हमें बतानी है ना, कौन सी स्पीड से चला रहा था वो, 60 मीटर पर सेकेंड से चला रहा था वो, पर वो स्पीड कौन सी थी, v थी या u थी, ये बताना है। चलिए अभी बताते हैं आपको। तभी उसने देखा कि कुछ लोग सड़क पे आ गए हैं और जैसे ही कुछ लोग सड़क पे आए उसने अपनी स्पीड कर ली 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम उसने लिया 5 सेकेंड का। ठीक है, तो ये जो स्पीड थी उसकी 60 मीटर पर सेकेंड, ये थी उसकी इनिशियल स्पीड, और जैसे ही उसने ब्रेक मारा ये थी उसकी फाइनल स्पीड। ठीक है, तो फाइनल स्पीड कितनी हो गई इसकी, v। अब मुझे क्या निकालना है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कैसे निकालूंगा मैं, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 30, ठीक है, और u कितना है 60, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, डिवाइडेड बाई हो गया 5 सेकेंड में। तो कितना निकल आया हमारा, 30 माइनस 60, 30 अपॉन 5, यानी माइनस में आ गया आंसर, और ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल गया। यानी रिटार्डेशन मेरा कितना निकला यहाँ पे, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये निकल गया रिटार्डेशन। स्पीड उसने कितनी कम करी, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से स्पीड उसने कम करी, और वो धीरे हो गया वहाँ पे, और जिससे कि लोग वहाँ से निकल पाएँ। तो ये होता है हमारा रिटार्डेशन। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं रिटार्डेशन पे, वो हम करते रहेंगे आगे भी। अब मैं आपको बताता हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशंस कैसे निकाली जाती हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशंस, बच्चों ध्यान दें इधर। इक्वेशंस ऑफ मोशंस 3 होती हैं हमारी, v इजल टू यू प्लस ए टी, एस इजल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो अगर हम एक बॉडी कंसीडर करते हैं जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन उसका a है और टाइम t है। ठीक है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है और एक्सेलरेशन a है और टाइम t है। तो उसमें हमें निकालनी है ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस। वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए पहले करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया एक्सेलरेशन का, क्या होता है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, क्या होता है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ऐसे करके,
तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई टी v माइनस यू, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा ए टी, और निकालना हमें क्या है प्लस यू, मैं इसको इधर यहाँ ले आऊँ, प्लस यू इजिकल टू वी, वी कितना आ गया u प्लस ए टी। तो ये हमारी निकल गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसी तरह से हम निकालेंगे सेकंड। चलिए सेकंड इक्वेशन को प्रूव करते हैं, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको निकालने से पहले आपको मैं बता दूं कि s क्या है। s यहाँ पे डिस्टेंस है, u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम t है, a एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप निकालिए सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी दी होती है हमारी u प्लस वी बाई टू, ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का एक और फार्मूला भी है, क्या है वो, जो कुछ सिर्फ वेलोसिटी का फार्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कराया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, s से, और टाइम को t से। अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वल रख दूं, क्योंकि देखो ये इक्वल ये इक्वल, अगर मैं इसको इक्वल रख दूं तो क्या होता है, s अपॉन टी इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइड बाई टू। ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 2s इज इक्वल टू टी यू प्लस वी, ठीक है। अच्छा, 2s इज इक्वल टू क्या आ गया, टी यू प्लस वी। अच्छा, ये जो v आ गया, u प्लस हमारा v आया यहाँ पे, अगर मैं v को लिख दूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अभी ड्राइव करी थी मैंने। अगर मैं v को इस v में ये u प्लस ए टी यहाँ पर लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, ये v है, u प्लस ए टी मैंने यहाँ पे लगा दिया। चलिए देखते हैं क्या होता है। और मल्टीप्लाई बाय क्या है, t है ही है, तो 2s इज इक्वल टू टी यू प्लस यू, 2u प्लस ए टी, ठीक है। अब मैं इसकी और मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास आंसर जो है वो आया हमारा ये, बट हमें चाहिए क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तकरीबन हमारा आंसर सेम आ रहा है, बस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ हाफ नहीं है। तो मैंने क्या करा, अगर मैं डिवाइड कर दूँ 2 से, बोथ साइड, दोनों साइड अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फ़र्क यहाँ पड़ जाएगा, लेकिन इस इक्वेशन में फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन वैसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 2s डिवाइड बाई 2, 2ut डिवाइड बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब क्या हो गया, ये s 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यू टी प्लस ये क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारी ये सेकंड इक्वेशन हो गई प्रूव। अब आती है थर्ड इक्वेशन, उसको हम प्रूव करते हैं अभी। बच्चों, थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए पहले हमें जान लेना चाहिए कि इसके अंदर है क्या। वेलोसिटी दे रही है, फाइनल वेलोसिटी है, अब इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और एस है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। हमने अभी निकाला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और हमने निकाला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर यहाँ से t, यानी अगर मैं यहाँ से कुछ t निकाल लूँ और इसके अंदर डाल दूँ, तो देखते हैं होता क्या। कुछ तो जादू होना चाहिए। v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ठीक है, या फिर v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी, ये निकल गया हमारे पास t। अगर इस t को मैं यहाँ सबमिट कर देता हूँ, यहाँ और यहाँ पर अगर मैं सबमिट कर देता हूँ इसको, तो हमारे पास क्या इक्वेशन, क्या रिज़ल्ट सामने आएगा, देखते हैं। चलिए, s इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू अपॉन ए, राइट, v माइनस यू अपॉन ए, u है यहाँ पे, ये u है, ये t है, t की जगह मैंने v माइनस यू अपॉन ए डाल दिया, प्लस क्या था, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ मल्टीप्लाई बाई ए टी स्क्वायर v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। s इज इक्वल टू
इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी, क्या आया, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ ए, इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया, ए माइनस वी का होल स्क्वायर आपको याद होगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, क्योंकि इसका भी तो स्क्वायर होगा नहीं होगा। अच्छा, अब क्या हो गया, एस इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए एज इट इज़ उतार दिया मैंने, प्लस हाफ ए से एक स्क्वायर कट गया, यहाँ पर क्या आया, मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू एज इट इज़ उतार दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर एक ए था, ठीक है, एक से एक ए से एक ये स्क्वायर कट गया, तो एक यहाँ पर बचा हमारे पास। ठीक है, अब आगे इसको देखते हैं। आगे इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, ले लूँगा एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, इसका और इसका एलसीएम ले लिया, ये 2a हो गया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 2a का एलसीएम ले लिया। मैं इसकी मल्टीप्लाई में यहाँ पे करूँगा तो 2a बन जाएगा ना, ये ऐसे करके। ठीक है, तो a डिवाइड बाई 2a डिवाइड बाई ए 2 मल्टीप्लाई बाई अपर लिमिट 2uv माइनस 2u स्क्वायर, 2a डिवाइड बाई 2a 1 v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2vu। ठीक है, अगर यहाँ पर 2v, यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये है 2uv और ये है माइनस 2vu, वही सेम चीज़ है, तो ये कट गया इससे। ठीक है, ये इधर आ गया 2as माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, कितना आया बच्चों, माइनस यू स्क्वायर, और ये प्लस वी स्क्वायर मैंने एज इट इज़ यहाँ ले लिया। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि प्रूव होती है या नहीं। क्या हमें प्रूव करना था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर को हम एज इट इज़ यहाँ रहने देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 2as प्लस यू स्क्वायर, यहाँ इधर जाके प्लस हो गया, ये वी स्क्वायर, मतलब हमारी इक्वेशन आ गई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गई, ये देखिए प्रूव हो गई है। और यहाँ पर क्या है, ए एक्सेलरेशन है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, और वी इज़ फाइनल वेलोसिटी, और एस इज़ अ डिस्टेंस। तो हमारी ये तीनों आज इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने प्रूव कर दिए। इसको पढ़िए, इसको पढ़ते रहिए और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये पूछी जाती है। तो अगले वीडियो में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल बताऊंगा और ग्राफिकली करना बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।